नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल लर्न हिंदी में। आज के इस सेशन में हम व्यंजन का आखिरी भाग या आखिरी भेद उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजन के प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर आपके पास परीक्षा में उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार पूछ लें या प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न यानी कोशिश, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार पूछ लें तो भी एक ही बात है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज हम उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकारों को समझने का। सबसे पहले मित्रों, उच्चारण के आधार पर हम व्यंजनों को 8 प्रकार या 8 भागों में हम बांटते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्पर्श व्यंजन हो गया, संघर्षी व्यंजन हो गया, फिर इसका हो गया नासिक्य व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, उत्तिक्षिप्त व्यंजन, संघर्षी व्यंजन और अर्धस्वर व्यंजन। तो चलो पहले हम समझते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। अगर आप थोड़ा स्पर्श शब्द पे ध्यान दें तो आपको पता चलेगा स्पर्श यानी छूना। इसमें जो उच्चारण एक अंग होता है वो दूसरे उच्चारण अंग को छूता है, उसका स्पर्श करता है। आपको जैसे मैंने पहले भी मित्रों समझाया कि हमारे उच्चारण अंग बहुत सारे होते हैं जिनसे हम बोलते हैं। जैसे हमारा जीभ हो गई, मसूड़े हो गए, तालू हो गया, हमारा तालव्य जिसे कहते हैं, दांत हो गए। तो जब ये उच्चारण अंग एक दूसरे को छूते हैं तो स्पर्श व्यंजन उच्चारित होते हैं या स्पर्श व्यंजन को बोला जाता है। जैसे इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि जो हमारा जीभ का पश्च यानी पिछला, सबसे पिछला जो उसका भाग होता है, जब वो कोमल तालु को छूता है तो कौन कौन से व्यंजन उच्चारित होते हैं? क, ख, ग और घ। ठीक है, आपको ऐसे पता है। हम जीभ को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटते हैं, उसका पश्च भाग, मध्य भाग और अग्र भाग। अग्र यानी आगे का, पश्च यानी पीछे का और मध्य यानी बीच का। तो सबसे पहले जब जीभ के पिछले भाग ने कोमल तालु का स्पर्श करा तो कौन से व्यंजन उच्चारित हुए? क, ख, ग और घ। अब अगला देखो, जब जीभ का अग्र भाग, अग्र यानी सबसे आगे का भाग, जब तालु का स्पर्श करता है तो कौन से व्यंजन उच्चारित होते हैं? च, छ, ज और झ। ठीक है। अब जीभ की जो नोक है, हमारी आगे वाली जो नोक है, जब वो उलट कर तालु के मध्य यानी तालु के बीच वाले भाग को छूती है तो हमारा कौन से व्यंजन उच्चारित होते हैं या बोले जाते हैं? ट, ठ, ड और ढ। अब अगला, जब जीभ का अग्र भाग, आगे का भाग हमारे जब दांतों को छूता है, दांतों का स्पर्श करता है तो त, थ, द और ध स्पर्श व्यंजन उच्चारित होते हैं। लेकिन जब हम मित्रों दोनों होठों को आपस में मिला देते हैं, आप बोलकर देखिए तो कौन से व्यंजन उच्चारित होते हैं? हमारा प, फ, भ और ब। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
जो हर वर्ग का, इसको एक और आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में, क च ट त प, ये हमारे 5 वर्ग होते हैं जिसमें 5 व्यंजन होते हैं। तो हर वर्ग के जो प्रथम वर्ण, प्रथम व्यंजन, द्वितीय व्यंजन, तृतीय व्यंजन और चौथा व्यंजन जो है, वो हर वर्ग के जो 4 व्यंजन है शुरुआत के, वो स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में या कैटेगरी में हम रखेंगे। इसको आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां तक आपको समझ में आया? अब हम दूसरा प्रकार समझने की कोशिश करते हैं कि उच्चारण के या प्रयत्न के आधार पर दूसरा प्रकार कौन सा है? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श यानी छूना। जब छूने में हमारा संघर्ष यानी हमारी मेहनत लगती है, तो कौन से व्यंजन उच्चारित होते हैं? और इसके उच्चारण में मित्रों, जो जीभ का आगे का भाग है, अग्र भाग है, और कठोर जो हमारा तालु है, उसके बीच में स्पर्श, छूना और संघर्ष होता है, मेहनत लगती है। जैसे आप बोल के देखिए, च, छ, ज और झ, ये चारों हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब तीसरा, नासिक्य व्यंजन। अगर अब आप इस शब्द पे ध्यान दें, नासिक्य यानी नाक, जिनके उच्चारण में हमारे हवा नासिका यानी नाक से निकलती है, उसे हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। इसमें म, न, ण और इय, ये हमारे नासिक्य व्यंजन 4 होते हैं, यानी हर वर्ग का 5वां व्यंजन, 5वां वर्ण, वो नासिक्य व्यंजन की कैटेगरी में, श्रेणी में रखा जाता है। अब अगला देखते हैं हम, चौथा, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ का आगे का भाग मसूड़े को छूता है, मसूड़े को स्पर्श करता है, और ये मात्र एक होता है ल। इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि एकमात्र पार्श्विक व्यंजन है, वो है ल। अब अगला है प्रकंपित। कंपित यानी कंपन, कंपन। इनके उच्चारण में हमारी जो जीभ की नोक होती है बिल्कुल आगे की, वो मसूड़े के पास भीतर से जो हमारी अंदर से हवा आ रही है, उसके कारण 2-3 बार हमारी वो कंपित होती है, यानी उसमें कंपन होता है। और ये मात्र एक होता है प्रकंपित व्यंजन, और वो है र। बोल के देखिए, र। तो इसमें हमारी जीभ की जो नोक है वो मसूड़े के पास जाकर कंपित होती है। अगला है उत्तिक्षिप्त व्यंजन। इनके उच्चारण में मित्रों, जीभ की नोक हमारी तालू से सटकर फिर झटके से नीचे आती है, और ये 2 होते हैं। कौन कौन से? ड और ढ, ड और ढ। अगला है हमारा संघर्षी व्यंजन। संघर्षी यानी इसमें अनेक जो हमारे उच्चारण अंग होते हैं, उसमें आपस में संघर्ष होता है, टकराव होता है। जैसे जीभ, हमारी तालू, दांत और मसूड़े। जैसे मित्रों ये 5 होते हैं। फ, फ में
हमारा जो नीचे का होठ है और ऊपर के दांत जो है उनमें आपस में संघर्ष होता है। आप बोल के देखिए फ। अब इसको आप क्या करते हैं, जिनको हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है, जो कोशिश ही नहीं करते, वो उसको फ को फ बोलते हैं। फ तो मित्रों अरबी फारसी भाषा का शब्द है। जैसे इंग्लिश में हम फूल कहते हैं, फूल यानी मूर्ख, लेकिन हिंदी में फ होता है फूल, फूलों की तरह खिलना। वो फ नहीं है, फ बिल्कुल अलग है। वो अरबी फारसी भाषा से आगत ध्वनि है, जिसमें नीचे हम जो है वो, जैसे मैंने ये लिखा आपके सामने और ये नुक्ता लगा दिया, इसको नुक्ता कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ। लेकिन जब हम इसको उच्चारित कर रहे हैं तो मित्रों ये क्या होता है फ, और इसमें नीचे का होठ ऊपर के दांत के बीच, इनमें संघर्ष होता है। अब अगला है स और ज। इसमें जीभ का जो आगे का भाग होता है और मसूड़े के बीच संघर्ष होता है। फिर अगला है हमारा श। श में मित्रों कठोर तालु और जीभ के आगे के भाग के बीच में संघर्ष होता है। फिर अगला है हमारा ख और ग। इसमें कोमल तालु और जो जीभ का पिछला भाग है उसके बीच में संघर्ष होता है। आखिरी इसमें होता है मित्रों ह। इसमें दोनों स्वर तंत्रियों के बीच हवा जो है वो रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। तो ये कितने हुए मित्रों हमारे? फ, फ, स, ज, श, ख, ग और ह। ये हमारे 7 होते हैं संघर्षी व्यंजन। अब आम हमारा है अर्ध स्वर व्यंजन। अर्ध यानी आधा। आधे वो स्वर होते हैं, आधे वो व्यंजन होते हैं। अगर आप इस शब्द पे ध्यान दें, और ये मात्र होते हैं मित्रों 2, य और व। य के उच्चारण में हमारा जो जीभ का ऊपरी भाग होता है वो कठोर तालु के पास चला जाता है बोलते हुए उसको, और व को जब हम उच्चारण उसका करते हैं, बोलते हैं, तो दोनों होठ हमारे पास आ जाते हैं। तो आज हमने समझा मित्रों कि हमारे उच्चारण के आधार पर आपसे परीक्षा में पूछ लें या प्रयत्न के आधार पर पूछ लें, तो 8 प्रकार आज हमने समझे। जैसे स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, उत्तिशिप्त, प्रकंपित, अर्धस्वर, इस पर पार्श्विक व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। तो आपने इनको समझ के करना है। कोई भी व्यंजन आप याद करने से पहले उसको बोल कर देख लेना। आधा से ज्यादा आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूं मित्रों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा। आपके सामने फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगी। धन्यवाद।